बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कम मेहनत वाला और कम बजट वाला पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी और इसको हम बिना ओवन के रेडी करेंगे। और इसके चिकन की कोटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल बनेगी लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आपके साथ शेयर करते हैं व्यूअर्स। तो चलिए सबसे पहले इसके डो को रेडी करते हैं। हम 2 पिज़्ज़ा रेडी करेंगे तो उसके लिए 4 कप हम मैदा लेंगे। मैदा आपने चना हुआ लेना है। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है। तो इस तरह से 4 कप मैदा हमने ले लिया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून हम शुगर लेंगे। शुगर को हमने ग्राइंडर जार में पीस लिया है, आप साबित भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ईस्ट लेंगे और ईस्ट का हम 1 पैकेट इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप 1 पिज़्ज़ा बनाएंगे तो 2 कप आपने मैदा लेना है और उसके अंदर हाफ साशे आपने ईस्ट का ऐड कर देना है। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड कर दिया है। और अब हम बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर लेंगे और उससे हम अपने डो को रेडी करेंगे। डो जो है आपने बिल्कुल सॉफ्ट रखनी है, हार्ड डो आप नहीं रखिएगा। डो बिल्कुल सॉफ्ट हम रेडी करेंगे। और साथ ही व्यूअर्स, जब तक हम अपने डो को रेडी करते हैं तो आप फ़ौरन से पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचते रहे। यहाँ पर हमने अपनी डो को रेडी कर लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने रेडी कर ली है और डो के ऊपर फ्यू ड्रॉप्स हम ऑयल के लगाएंगे और इसको फॉइल रैप से रैप करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे फ्लोर पे। और डो हमने आपको चेक करवा दी है कितनी सॉफ्ट हमने डो रखी है। पिज़्ज़ा के लिए डो हमेशा सॉफ्ट ही रखा जाता है। डो हमारा रेडी है। इसके ऊपर हम फॉइल रैप लगाएंगे और इसको आधे घंटे के लिए हम फ्लोर पे छोड़ देंगे। दूसरे साइड पे हम इसका चिकन रेडी करेंगे। चिकन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा सिंपल बनता है इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। पैन के अंदर हमने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। हमने ब्रेस्ट का पीस लिया है और उसको हमने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। और चिकन को हम जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि चिकन की जो रॉ स्मेल है व्यूअर्स वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर हमने 10 मिनट के लिए चिकन को फ्राई कर लिया है। चिकन की रॉ स्मेल ख़त्म हो गई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा देसी टच देंगे तो हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है। देन उसके बाद इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ज़ीरे के साथ हमने चिकन को भून लिया है। अब इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हम टिक्का मसाला ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इस चिकन में आप सिर्फ़ और सिर्फ टिक्का मसाला ऐड करिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट्स है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। टिक्का मसाला ज़रूर ऐड करिएगा। दूसरे मसाले आप ऐड करते हैं तो कोई मसाले आपके पास मिल जाते हैं, कभी कभार कोई मसाले नहीं मिलते हैं, तो बस सिंपल टिक्का मसाला ऐड करिए और बहुत ही मज़े का चिकन बनता है ये। तो चिकन को हमने मसाले के साथ भी भून लिया है। अब इसके अंदर एक छोटी कटोरी पानी ऐड करेंगे ताकि हम अपनी चिकन को अच्छे से गला सके। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से गलाएंगे चिकन को। और चिकन को आपने अच्छे से फ्राई करना है व्यूअर्स। इसकी स्मेल को हमने दूर कर दिया है। पानी हमने ऐड कर दिया है। बस 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को हम गलाएंगे। ब्रेस्ट का पीस जो है वो वैसे ही जल्दी गल जाता है। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हम सिरका ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे। ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस इसके पानी को हम ड्राई करते हैं, मसाले को फ्राई करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा रेडी हो गया है, इसका पानी ड्राई हो गया है। कितना मज़ेदार सा चिकन हमने रेडी किया है, वो भी एक ही मसाले का यूज़ करते हुए। तो अपना मज़ेदार सा चिकन हमने रेडी कर लिया है। और यहाँ पे हमारा डो जो है वो अच्छे से राइस हो गया है। आप देख सकते हैं कि साइज़ से डो जो है वो बहुत ज़्यादा डबल हो गई है। डो को आपने बस आधे घंटे का ही टाइम देना है। आधे घंटे में बहुत अच्छे तरीके से राइस हो जाता है डो। और अब इसको हम पंच करेंगे और इसकी सारी हवा को बाहर निकालेंगे। वापस से अपने डो को बिठाएंगे
और डो को हम 2 जगह डिवाइड करेंगे क्योंकि हम 2 पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। तो 2 पिज़्ज़े का हमने डो बनाया है। तो 2 पैन के अंदर हम अपने डो को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पैन लिया है, पैन को हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से आपने पैन को ज़रूर ग्रीस करना है और इस तरह से दोनों पैन के अंदर हम अपने डो को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने दोनों पैन के अंदर डो को अच्छे से सेट कर लिया है। अब फोक की मदद से इसको प्रेक कर लेंगे क्योंकि डो जो है वो काफ़ी हद तक राइस हो गई है। जब इसके अंदर हम टॉपिंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फूलने लग जाएगी, तो आपने इसको फोक की मदद से ज़रूर प्रेक करना है। और अब डो के ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है और अब इसके ऊपर हम अपना चिकन ऐड करेंगे और साथ साथ ही दूसरे पैन के अंदर हमने पिज़्ज़ा को सेट कर लिया है, तो वो भी साथ ही हम इसके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर पूरा चिकन इसके ऊपर हमने रख दिया है। अगर आपको चिकन के पीसेस बड़े लगे तो आपने चिकन के पीसेस को छोटा कर लेना है और यहाँ पर इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ ग्रेट करेंगे। आप चेडर चीज़ भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। हमने सिर्फ मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर ऐड किया है। चीज़ को हमने अच्छे से रख दिया है। दूसरे पैन के अंदर भी हमने अपने पिज़्ज़े को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे कैप्सिकम लेंगे, प्याज लेंगे, टमाटर लेंगे और इसको अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन देकर पिज़्ज़ा के ऊपर हम सेट कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको इतनी कोई इजी रेसिपी दे रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने की, इसको बड़े तो क्या बच्चे भी बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। इतना कोई इजी ये पिज़्ज़ा बनता है, ना कोई ज़्यादा मसालों की झंझट है इसके अंदर, ना कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। बस आपने चीज़ अपने पास रखनी है, मैदा रखना है, चिकन रखना है और मज़ेदार सा इजी पिज़्ज़ा आप अपने घर पे रेडी कर सकते हैं। इतना लार्ज पिज़्ज़ा आपको बाहर तकरीबन 1000-1500 में मिल जाएगा। घर में आप बहुत ज़्यादा कम बजट के साथ इस पिज़्ज़ा को रेडी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी दे दी है व्यूअर्स, एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके ऊपर हमने टॉपिंग कर ली है, इसके ऊपर हमने ऑलिव्स भी रख दिए हैं और ऊपर से मज़ीद हमने थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर लिया है और इसको हम प्रेस करेंगे ताकि सारा मसाला वगैरह जो है वो बैठ जाए, जो हमने टॉपिंग करी है वो अच्छे से बैठ जाए, चीज़ भी अच्छे से बैठ जाए क्योंकि हम बेकिंग जो है वो ओवन के बग़ैर करेंगे, पतीले में करेंगे। और अब पिज़्ज़ा के ऊपर हम मिक्स हर्ब ऐड करेंगे। जो पिज़्ज़ा के अंदर अच्छी सी खुशबू आती है वो मिक्स हर्ब्स की आती है। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो ज़रूर ऐड करिएगा। पतीले को हमने प्री हीट कर लिया है और इसके अंदर हम अपने पैन को रखते हैं। दूसरे साइड पे भी हमने दूसरे जो पिज़्ज़ा है हमारा उसको भी रख दिया है और यहाँ पर माशाल्लाह से 15 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा जो है वो अच्छे से बेक हो गया है। चलते हैं इसको फ्लोर पे लेके चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। रेस्टोरेंट से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसके अंदर चीज़ बराए नाम होता है, चिकन बराए नाम होता है। घर में आपने खूब टॉपिंग करी है तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना है हमारा पिज़्ज़ा। यहाँ पर पैन से हम अपने पिज़्ज़ा को निकालेंगे और आपके सामने इसको कट भी करेंगे। और माशाल्लाह से पिज़्ज़ा को हमने कट कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का है व्यूअर्स, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई थी। तो नीचे से भी मैंने आपको पिज़्ज़ा नहीं चेक करवाया, लेकिन नीचे से भी बहुत अच्छा कलर आ चुका था। और जो पिज़्ज़ा का ब्रेड है व्यूअर्स वो इतना कोई सॉफ्ट बना है, इतना मज़े का बना है। मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हमने रेडी कर लिया है, हम इसको एंजॉय करते हैं और आप भी जाइए अपने किचन में रेडी कीजिए। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।